नमस्कार दोस्तों। हम आज लेके आए हैं राजस्व लेखपाल एवं भूमापन विधियाँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जरीब सर्वेक्षण में किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापा जाता है? नापना आसान होता है या नापा जाता है? ठीक है, तो यह त्रिभुज में नापा जाता है क्योंकि इसमें आसान होता है नापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है? 1 हेक्टेयर जो है ये 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? 1 एकड़ में जो होता है 5 बीघा रकबा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो यह राज्य सूची में है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 31 बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है सभी से संबंधित है। ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31 के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों को विधिमान्य किए जाने से संबंधित है। दूसरा है भूमि सुधारों से संबंधित राज्य सरकार द्वारा पारित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाता है। यह अधिकतम जोत सीमा निर्धारण से संबंधित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन लिया जा सकता है? चकबंदी के अधीन किसे लिया जा सकता है? तो अस्थाई चारागाह भी लिया जा सकता है, बाग भी लिया जा सकता है, शमशान, कब्रिस्तान, ये तीनों लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, भारत में संपत्ति का अधिकार है एक। भारत में संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार है। ठीक है, इसको पहले विधिक अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? तो भूमि सुधार कार्यक्रम को सबसे ज़्यादा सफलता पश्चिम बंगाल में मिली। डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या होती है वह 3 से 5 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? चकबंदी का उद्देश्य जो है बड़े पैमानों की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना, यह चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। ज्ञात उच्चता का सापेक्षता स्थिर बिंदु कहलाता है, वह बेंचमार्क कहलाता है। भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? वह थॉमस मुनरो ने किया था। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान 73वें संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों का महिलाओं के लिए आरक्षण है। ठीक है, अगर ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें जो है 1/3 महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जाती हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? तो यह हेक्टेयर है। ठीक है, भारत में पारस्परिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका देख लो ऑप्शन। जरीब है, चतक है, अंकन है, अंकनम है और ये सभी हैं। ठीक है, तो ये सभी गलत हैं। ठीक है, हमारा जो है जरीब राइट आंसर हो जाएगा। क्या? जरीब। ठीक है, जरीब यहाँ पे दिया है ना, तो जरीब दिया ना, हाँ, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। पर भू क्षेत्रफल के मापन है तो निम्नलिखित में से जरीब का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? जमींदारी प्रथा का प्रारंभ कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। पारस्परिक मापन इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो यह जो है सभी के बराबर होती है। 22 गज के बराबर होती है। पारंपरिक मापन इकाई चेन मतलब एक चेन जो होता है 22 गज के बराबर होता है, 66 फुट के बराबर, 66 फुट के बराबर 100 कड़ियाँ के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया था? तो यह जमींदारी उन्मूलन सबसे पहले भारत में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती है? तो लंबाई के लिए जो रूढ़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, करम का किया जाता है, पोल का किया जाता है और जरीब का किया जाता है। लेकिन किसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूढ़। ठीक है, भूमि भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तो यह जानते हैं राज्य सूची में है।
निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो यह जो उद्देश्य बड़े पैमानों की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस चेन की लंबाई 66 फीट के बराबर होती है? तो यह जो गंटर चेन के बराबर होती है, गंटर चेन। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है? ठीक है, तो यह जो है संविधान संशोधन, जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? ठीक है, तो यहाँ देख लो, मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, और भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण, पांचवा चकबंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, जो कि मतलब सभी सही है। ठीक है, 1 2 3 4 सभी सही है। ठीक है, तो एक बिस्वा कितने के बराबर होता है? एक बिस्वा जो है 20 विश्वासी के बराबर होता है। पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है प्लेन टेबल का क्या? दिक् का स्थापन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है? तो यह है पश्चावलोकन विधि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? ठीक है, भूदान आंदोलन, यह जो है भू सुधार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे बाद में हाल ही में प्रारंभ की गई है? तो यह जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद ग्राम आदर्श योजना जो है दोस्त 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के हैप्पी बर्थडे पर इसकी शुरुआत की गई। जयप्रकाश नारायण के हैप्पी बर्थडे पर जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य देख लिया जाए तो हर पंचवर्षीय योजना में 3 गांव को आदर्श बनाना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो यह एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके खेती न की जा रही भूमि को अधिग्रहित करके उसे भूमिहीन में वितरित करे। यह तो बिल्कुल असत्य है। ठीक है, और यह सत्य ही पूछा है, तो ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एयर मापन की एक इकाई है, कौन सी है? एयर मापन की इकाई क्षेत्रफल है। इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया है? क्षेत्रफल के। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर हो जाता है? 1 एकड़ के बराबर 4840 वर्ग गज होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। सॉरी, हाँ, इसके भी बराबर होता है। सॉरी, हाँ, 1 एकड़ 4840 के बराबर भी होता है, और 0.4048 हेक्टेयर के बराबर होता है, और 100 बिस्वा के बराबर होता है। ये राइट आंसर हमारा सभी हो जाएगा। ठीक है, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? तो यह जो है महालवाड़ी व्यवस्था पर स्वामित्व होता था। ठीक है, दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके। ठीक है, तो किस उपकरण को सेट करके जो है दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है? तो यह जो है पिछले स्टेशन या शून्य पर। ठीक है, ग्रामीण अवस्थापन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है, किसे? तो नाबार्ड द्वारा। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंच सुनिश्चित करने की पहल क्या थी? वह थी हमारी आशा। ठीक है, आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आशा जो है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। अगम्य बिंदुओं में प्लेन टेबल पर प्लाट करने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है? प्रतिच्छेदन किया जाता है। ठीक है, लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापन हेतु किया जाता है? तो वह है मुरब्बा। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? ठीक है, तो यह क्रम नहीं है। ठीक है, और एकड़ होता है, अंकनम होता है, कैनाल होता है। एक शाहजहानवी जरीब जो है 165 फीट के बराबर होती है। एक घंटरी जरीब 132 फीट के बराबर होती है। कितना? 132 फुट के बराबर। तो एक घंटरी जरीब 132 फीट, आगे ऑप्शन में दिया होगा। तो एक घंटरी जरीब 132 फुट के बराबर होती है। ठीक है, लंबाई मापने की परंपरागत इकाई है, तो यह सभी हैं, फ्लांग भी हैं, मील भी हैं, गज भी हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोन स्कीम APL प्रारंभ की गई।
ठीक है। तो यह जो कॉरपोरेशन बैंक द्वारा प्रारंभ की गई थी। वास्तविक याम्योत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज कोण कहलाता है, वो उसे बोलते हैं चुंबकीय मान। जब सुई उत्तर की दिशा को अंकित करती है तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, पठन जो शून्य होना चाहिए, ठीक है। भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है किसमें, जनजातीय समाज और कृषक समाज में, ठीक है। तो विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि किसमें होती है, इनवार फीता से, ठीक है। सबसे कम त्रुटि होती है इनवार फीता से, ठीक है। छोटे खसकों का मापन होता है, छोटे खसकों का मापन होता है साधारण चेन से, ठीक है। सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का भू राजस्व संबंध बंदोबस्त से संबंधित है। कौन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण किया जाता है किससे, दोनों से। पहला ट्रांसिंग विधि से, दूसरा अंतरछेदन विधि से, ठीक है। भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, यह राज्य सरकार के पास है, ठीक है। भू कानून बनाने की शक्ति। ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा, ग्रामीण समाजशास्त्र के द्वारा। ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच संतुलन बना रहता है, ठीक है। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है, खतौनी में लेखपाल क्या करता है, लाल रोशनाई से परिवर्तन करता है, ठीक है। लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं किसके, लेखपाल के कागजात पर जिसके हस्ताक्षर होते हैं उसे राजस्व अधिकारी बोलते हैं, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्रता से हो रहे परिवर्तनों का सबसे प्रमुख कारण क्या है, तो वह सरकार द्वारा नियोजित योजना है, ठीक है। चुंबकीय सुई में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऋजुता और सममितता, ठीक है। एक कंपास सर्वेक्षण में दृष्टि रेखा कंपास के केंद्र से नहीं गुजरती है, वह किस प्रकार की त्रुटि है, यांत्रिक त्रुटि, ठीक है। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है, वह क्या, उपर्युक्त सभी के आधार पर, ठीक है। भूमि के आकार के आधार पर, कीमत के आधार पर और किस्म के आधार पर। नक्शा संबंध क्षेत्र का होता है, किसका होता है, यह जो होता है क्षैतिज प्रक्षेप होता है। भूमापन जरीब लाइन के आरंभ तथा समाप्त बिंदु को मुकाम बोलते हैं, ठीक है। गांव के नक्शे में लेखपाल दर्शाता है क्या, लेखपाल गांव के नक्शे में लेखपाल दर्शाता है, ठीक है। मोटी काली रेखा, लाल स्याही रेखा, ठीक है। तो यह जो दर्शाता है पेंसिल की बिंदुदार रेखा द्वारा, ठीक है, दर्शाता है। जोत बही में पृष्ठों की संख्या जो होती है वह 16 होती है, जोत बही में पृष्ठों की संख्या 16 होती है। भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस प्रदेश में आरंभ किया गया, तो यह जो था प्रदेश आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही हमारी पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहली बार जो है क्या किया गया था, वहाँ पे ट्रेलर लिया गया था पंचायती राज व्यवस्था का। कहने का मतलब वहाँ पे लागू करके देखा गया था कि क्या पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पे सफल होती है या नहीं, तो वहाँ पे सफल हुई। उसके बाद राजस्थान के नागौर जिले से जो है उसकी शुरुआत की गई, किसकी, पंचायती राज व्यवस्था की, ठीक है। बलवंत राय जो मेहता समिति थी उसके, ठीक है। सर्वेक्षण में एक दूरस्थ त्रिभुज के कोणों का छोटा नहीं होना चाहिए, किससे छोटा नहीं, 30 डिग्री से छोटा नहीं होना चाहिए। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा करता है कहाँ, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा करता है। दो बिंदु समस्या विधि से प्लेन टेबल का अनुस्थापन बिल्कुल सही नहीं होता, ठीक है। एक सर्वेक्षण रेखा तथा उत्तर दिशा के बीच छोटा क्षैतिज कोण कहलाता है, वह अजीमुथ कोण कहलाता है, ठीक है। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां कोण एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को कहते हैं सर्वेक्षण कला, ठीक है। एक चुंबकीय सुई के उत्तर तथा दक्षिण सिरे पर पड़े गए पठनांक का अंतर 180 डिग्री आता है। इसका अर्थ है कि सुई सीधी है, क्या, सुई सीधी है। जमाबंदी की तैयारी की जाती है 2 प्रतियों में, ठीक है, 2 प्रतियों में, ठीक है। भूमि की पैमाइश मतलब जिसे नाप कहते हैं, ठीक है, का कार्य कौन सा विभाग करता है, वह करता है राजस्व विभाग। भाई पैसा वसूली आप करोगे तो कौन सर्वेक्षण कौन करेगा। सर्वेक्षण के लगभग मध्य से गुजरने वाली सबसे अधिक लंबी रेखा जो है वह क्या होती है, आधार रेखा, ठीक है। छोटे खसके की लंबाई निम्नांकित से कम होती है, वह जो होती है 16 मीटर से कम होती है। 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1024 बाइट होते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सुई का उत्तरी सिरा झुका होता है नीचे की ओर, ठीक है। भूमि का मापन करके एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स जो होता है उसे लगान कहते हैं। सीधा या सामान्य वर्नियर का n भाग बराबर होता है, वह होता है n-1 भाग के बराबर होता है। दूरी नापने में व्यवहृत होता है वह सभी होते हैं, ओडोमीटर, पेडोमीटर
और स्पीडोमीटर। ठीक है, सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक यंत्र है। वो ये सभी प्रकाशी मुनिया और क्रॉस स्टाफ और प्रिज्म स्क्वायर। तो हमारा दूसरा चैप्टर भी यहाँ पे समाप्त होता है। कल से हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रामीण समाज एवं विकास। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे ग्रामीण समाज एवं विकास। भारतीय समाज को माना जाता है। ठीक है, तो कृषक समाज आगे पढ़े हैं। ठीक है, तो कल से यहाँ स्टार्ट हम करेंगे। ठीक।